नमस्कार साथियों। तो आज है 5 फरवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे कंपनी की शेयर जो कि कल ये जो 500 रुपये वाला शेयर दिख रहा है ना, यही आपको 50 रुपये में मिलेगा। क्यों पता है? कंपनी का नाम ओमेगा इनएक्टिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो कंपनी एक्चुअली स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया था, जो इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए को 1 रुपए में कन्वर्ट करेगा। ठीक, तो मतलब 1:10 रेशियो में। तो इसका जो एक्स डेट है वह कल 6 तारीख को, शुक्रवार। तो कल क्या होगा, बेसिकली प्राइस एडजस्टमेंट होगा। तो मान लीजिए कि कोई निवेशक के पास इस कंपनी की शेयर है और सडनली आपने पोर्टफोलियो ओपन करते ही आपने देखा कि 90% शेयर वैल्यू ड्रॉप हो चुका है, तो बेसिकली एक प्राइस एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो अगले 5 से 7 ट्रेडिंग डेज के अंदर ऑटोमेटिकली शेयर क्रेडिट हो जाएगा, मतलब आप अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है तो। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि देखिए, छोटे कंपनी होने के कारण काफ़ी रिस्की भी है और काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। जैसे कि पिछले क्वार्टर भी हमने देखा, कंपनी भी काफ़ी बढ़िया था। ठीक है, तो इसके ऊपर कल नज़र रखना। चलिए अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, जिसके लिए आप में से बहुत सारे निवेशक काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आइए इसका सीधा सीधा पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। पर उसके पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ हर वक्त पाने के लिए। देखिए, आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है काम करने में, है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, ये रहा केन्स की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं नीचे, सब इन मिलियंस के फिगर में है। ठीक है, और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में इजी लगे। पेज थोड़ा सा फेड है, मतलब जो कंपनी की तरफ से भेजा है वही थोड़ा सा फेड भेजा है, तो थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना जरूर। ओके, आ जाइए। सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम मैं जितना हो सके जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो कंपनी की इस बार जो टोटल इनकम हुआ है 848 करोड़ रुपीस, 848 करोड़ रुपए। पिछले साल मतलब 2024 की क्वार्टर 3 में कंपनी की इनकम था टोटल 685 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर 2 में कंपनी की इनकम था 949 करोड़ रुपए। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम बहुत अच्छे से ग्रो किया। 685 करोड़ से बढ़ के 848 करोड़ हो गया। और क्वार्टरली बेसिस पे दोस्तों गिरावट हुआ है, 949 करोड़ से थोड़ा सा गिर के 848 करोड़ पे पहुंच चुका है। ये रहा इनकम की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलिए देख लेते हैं कंपनी की खर्चा कितना हुआ। देखिए, सब एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के बाद ये रहा आपका टोटल एक्सपेंस। टोटल खर्चा इस बार हुआ है कंपनी की 729 करोड़ रुपए। पिछले साल था 604 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 797 करोड़ रुपए। तो मतलब इनकम के साथ साथ ही एक्सपेंस भी सेम रेशियो में बदला है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स भरने के पहले देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करेंगे। तो पिछले साल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 80 करोड़ रुपीस, इस बार आया है 116 करोड़ रुपीस, 116 करोड़ रुपए, जो कि पिछले क्वार्टर में था क्वार्टर 2 में 151 करोड़ रुपए। तो देखिए, क्वार्टरली बेस पे जो गिरेगा वो तो इनकम देख के ही पता लग रहा था, बट कंपनी यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। ईयरली बेसिस पे 80 करोड़ से बढ़ के 116 करोड़ पे हो चुका है। क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखिए, टैक्स भी भरा है, तो टैक्स भरने के बाद जो बचा है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी नेट प्रॉफिट। देखिए, तो नेट प्रॉफिट इस बार कंपनी की आया है 76 करोड़ रुपीस। अगर हम एग्जैक्ट फिगर बात करें 76.642 करोड़ रुपीस। पिछले साल था 66.462 करोड़ रुपीस। पिछले क्वार्टर में था 121.413 करोड़ रुपीस। तो मतलब ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ, बट बहुत ज्यादा नहीं, याद रखना। और क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज भी हुआ है काफी ज्यादा। ठीक है, तो ये रहा केन्स की रिजल्ट। देखिए, मेरे हिसाब से मैं कहूंगा थोड़ा सा एवरेज टाइप का रिजल्ट किया है। वैसे दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा, इसका जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस रहा इस बार, यह है आपका बेसिक और यह है आपका डाइल्यूटेड, नीचे वाला 11.34 की बेसिक, 11.20 की डाइल्यूटेड, जो कि ऑब्वियसली क्वार्टरली बेसिस पे गिरा है और ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ। ये रहा आपके केन्स की परफॉर्मेंस।
दोस्तों अब बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि कल शेयर में मतलब केन्स की शेयर में गिरावट होगा या गेनिंग होगा। जो आपके अनुसार लगता है कमेंट करके बताइए। वैसे तो लास्ट कुछ दिनों पे शेयर में रिकवरी होते होते आज सडनली शेयर फिर से, आज सिर्फ केन्स की बात नहीं है, मोस्टली ईएमएस, इवन बाजार की सेंटिमेंट भी थोड़ा वीक चल रहा था, ये भी आप देखिए। तो आज डिक्सन, पीजी, मोस्टली शेयर ईएमएस सेक्टर से वो थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो कल केन्स मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नजर रखना और खास करके ये याद रखना सुबह सुबह ब्रोकरेज की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब कैसा रेटिंग टारगेट मिलता है, उसको भी काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा शेयर प्राइस मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, केन्स के बाद आ जाइए एक और इम्पॉर्टेंट कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, जो कि निफ्टी 50 की पार्ट है। अब देखिए टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर में जो इंसिडेंट हुआ था जैगुआर लैंड रोवर पे, आपके साइबर अटैक, याद है ना। हाँ तो याद रखिए, बस आगे बढ़ते जाइए। तो कंपनी की इस बार इनकम हुआ है 70,108 करोड़ रुपए, जो पिछले साल में था 94,472 करोड़ रुपए, और पिछले क्वार्टर में था 72,349 करोड़ रुपए। पर दोस्तों यहाँ पे एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना हम ईयरली बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पिछले साल याद कीजिए टाटा मोटर कमर्शियल, टाटा मोटर पैसेंजर सेम कंपनी था, सिंगल एंटिटी था ना। तो जिस वजह से यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, बट स्टिल अगर हम बात करें क्वार्टरली बेसिस पे भी इनकम में गिरावट हुआ है, ये भी फैक्ट है, ठीक है। अच्छा, मार्जिन की बात करें, लास्ट ईयर में लास्ट क्वार्टर में मार्जिन था -2%, बट इस बार 1% हुआ है, जो ऑब्वियसली ईयरली बेसिस पे काफ़ी ड्रॉप हुआ है। उसके साथ साथ आपके जो लेबर कोड रिफॉर्म की इशू चल रहा है, मतलब ये आपके एक ही क्वार्टर में ही होगा बट हो रहा है ना, तो इस पर जो अदर्स इनकम है वहाँ पे भी गिरावट हुआ है, मतलब काफ़ी कम हो चुका है। और जिस वजह से अल्टीमेटली कंपनी की प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, नुकसान हुआ है 3,483 करोड़ की, 3,483 करोड़, जबकि पिछले साल था 5,484 करोड़, ठीक है। तो ये आपके टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स की नंबर जो अभी आपको मैं बताया, उसी वजह से मेनली ये जो जेएलआर सेगमेंट पे, जैगुआर एंड लैंड रोवर सेगमेंट पे साइबर अटैक हुआ था, तो जिस वजह से इसका मार्जिन एकदम से कम हो गया और एकदम से प्रॉफिट से लॉस में पहुंच गया, ठीक है। तो कल टाटा मोटर्स पीवी के ऊपर नजर रखना। इसके ऊपर भी सेम चीज मैं कहूंगा कि देखिए ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, मतलब रेटिंग टारगेट वगैरह, उसके ऊपर ही मेनली डिपेंड करेगा शेयर प्राइस मूवमेंट। आप देखिए कल बाजार की सेंटिमेंट भी सही होना चाहिए, तभी जाके कुछ अच्छा रिकवरी हो सकता है। अदरवाइज ये जब से अलग हुआ है टाटा मोटर कमर्शियल से, तब से लेके अभी तक तो लगातार गिरावट ही चल रहा है। रिसेंटली थोड़ा बहुत रिकवर हो रहा था, है ना, इसी उम्मीद में कि इस बार हो सकता है कि परफॉर्मेंस सुधर जाए। बाय द वे एक और कंपनी है सुजलॉन एनर्जी, इसका आज रिजल्ट आउट हुआ। वैसे तो इसका रिजल्ट ड्यूरिंग मार्केट में आउट हुआ था अराउंड वही 1:30 बजे के आसपास, 1:22-25 पे, ठीक है। उसके बाद एकदम से शेयर स्लिप कर गया। तो क्या कंपनी की रिजल्ट इतना ही खराब रहा? भाई देखो दोस्तों एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं लास्ट वीडियो में ना मोस्टली कंपनी की Q3 को कवर कर चुका हूँ। फटाफट नाम नोट कीजिए, मजगांव डॉक, आरवीएनएल, इंडियन ऑयल, ये सब को मैं कवर कर चुका हूँ, ऐसे बहुत सारे कंपनी। तो अगर आपने नहीं देखा ना, ये वीडियो खत्म होने के बाद चेकआउट करके जरूर आना लास्ट वीडियो, ठीक है, लास्ट वीडियो। आगे चलो, सुजलॉन एनर्जी देखिए, सुजलॉन की इस बार जो इनकम हुआ है 4,236, तो इनकम तो चलो ठीक ठाक ही है, लास्ट ईयर के हिसाब से तो बहुत अच्छा ग्रो रखा है। 2,975 करोड़ से बढ़ के 4,236 करोड़ पे आ चुका है। इवन क्वार्टरली बेस, हाँ क्वार्टरली बेस पे ठीक ठाक ही रहा, 3,871 करोड़ से बढ़ के 4,236 करोड़। तो इनकम की सेगमेंट पे तो कोई गड़बड़ नहीं हुआ। अच्छा, मार्जिन भी एग्जैक्टली सेम है, 17% इस बार, 17% ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, बट क्वार्टरली बेसिस पे आप कह सकते हो कि 2% गिरा है इनकम। इनकम तो ठीक है बट मार्जिन गिर गया। अच्छा, कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 567 करोड़, पिछले साल था 391 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 562 करोड़। तो मतलब यहाँ पे भी ठीक ठाक लग रहा है, बट बात यह है कि इस बार 21% टैक्स दिया, पिछले साल कितना दिया था? 1%। इवन पिछले क्वार्टर में कंपनी टैक्स देना तो बहुत दूर की बात है, कंपनी को प्रोविजन मिला था, टैक्स प्रोविजन मिला था सरकार की तरफ से, पैसा मिला था, ठीक है। तो जिस वजह से नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा अदला बदली हो चुका है। जैसे ईयरली बेसिस पे 388 करोड़ से 445 करोड़ जरूर एक डिसेंट ग्रोथ रखा, बहुत अच्छा नहीं बट डिसेंट ग्रोथ रखा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे 1,279 करोड़ से सीधा गिर के
445 रुपये आ चुका था। और जिस वजह से आप समझ पा रहे हो कि इसका जो आज इंस्टेंट रिएक्शन मार्केट में एकदम से शेयर स्लिप कर गया। ठीक है, सो लेट्स सी कल क्या होता है। वैसे शेयर मैं कहूँगा पिछले 1 साल से नीचे नीचे चल रहा है, मतलब बीच में थोड़ा बहुत रिकवर कर गया था आपके लास्ट ईयर मई के आसपास 70 के ऊपर। उसके बाद से तो शेयर ऊपर जाना बहुत दूर की बात है, मोस्टली टाइम नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है। अभी भी लगभग आपको मई से 35% 36% के आसपास डाउन दिख जाएगा। ठीक है भाई, तो दोस्तों कल याद रखना 6 तारीख बहुत सारे और भी कंपनी के रिजल्ट आउट होंगे, जैसे कि BML हो गया, जैसे कि टाटा स्टील हो गया, सब इंपॉर्टेंट कंपनी, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स हो गया। तो आते ही दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ कृपया करके एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख दीजिए। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए IPOs के GMP। बहुत सारे IPO है बट मोस्टली तो अभी 0 चल रहा है इसका प्रीमियम, देख लीजिए जितने भी ओपन है। अच्छा, फ्रैक्टल एनालिसिस 6.33% की प्रीमियम, ए फाइनेंस मिलन IPO 0.78% की प्रीमियम, ग्रोवर ज्वेल 2.84% की प्रीमियम, ब्रांडमैन रिटेल 13.64% की प्रीमियम चल रहा है। अच्छा, बाकी ऑलमोस्ट सब लिस्ट हो चुका है। चलो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था आपके साथ में शेयर किया, और याद रखना नेक्स्ट वीडियो में, मतलब रात की 10:30 के वीडियो में हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन मार्केट की अपडेट को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो देखना मत भूलना, चैनल को फॉलो करना, और कोई कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके पूछिए। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।